हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल अंजनी सर इंग्लिश क्लासेस पर। डियर स्टूडेंट्स, टेंस के सफ़र में आज हमारा दूसरा दिन है। ये सेकंड डे है। फर्स्ट डे हमने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप उसे कर सकते हैं बताया था। और आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के सेकंड सब काइंड यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि कल का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आज उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि इसके बाद फिर से आपको दोबारा इसी टेंस के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत न पड़े। और एक बार मेरा फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से लगातार इस सफ़र का अगला वीडियो आपके लिए पेश करता रहूं और आपका प्रेम पाता रहूं। ठीक है, चलते हैं आज के इस वीडियो में जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। बच्चों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि हो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, अभी आप देखिए, मैं थोड़ा किनारे हो जाता हूँ। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि हो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझा जाता है। क्रिया के अंत में, हाँ, जो क्रिया होती है वाक्य की, क्रिया हिंदी की क्रिया जो है आखिर में होती है, लास्ट में, तो उस क्रिया के अंत में जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि लगा हुआ, तो वह आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसे समझेंगे। और एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल में है, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तुम गाना गा रहे हो, वह कविता सुना रही है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे? इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे वो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समझे जाते हैं। अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे, हाउ टू ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, राइट? सो लेट अस सी। देखिए, अभी आपको जो मैं स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूँ ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर है आई प्लस एम प्लस वी4 प्लस ऑब्जेक्ट। वी4 क्या होता है मैंने बताया हुआ है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी। वैसे मैंने आपको वर्ब के चारों फॉर्म के बारे में, पांचों फॉर्म के बारे में, मैंने V1 to V5, V1, V2, V3, V4, V5 पांचों फॉर्म के बारे में आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स चैप्टर में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार मेरे प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख लीजिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब्स चैप्टर का नाम है। तो ये जो है वर्ब 4 का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, यानी कि ये क्या है, वर्ब 1 प्लस आईएनजी का इस्तेमाल। फिर ही, सी, इट, एनी वन नेम प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग करेंगे, वर्ब 4 का इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अदर्स बच गए, क्या, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन प्लस आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे पहला सेंटेंस था कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, राइट में आईएनजी लग गया तो उसमें से ई जो है हट जाएगा, आई एम राइटिंग अ लेटर। इसके बाद हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। तुम एक गाना गा रहे हो, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। उसमें एक नहीं भी रहेगा ना
तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आपको ए लगाना पड़ेगा। इसके बाद वह कविता सुना रही है, शी इज रिसाइटिंग अ पोएम। अब इसके बाद हमारा आता है अफर्मेटिव था ये, यानी यस स्टेटमेंट, हाँ में जो सेंटेंस होता है उसके लिए था। अब हम लोग इसका नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अभी ये नेगेटिव है इसका, इसी टेंस का ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सेंटेंस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो उसमें मैंने आपको एक ही साथ सारे सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव में चेंज करने का तरीका बता दिया था। आप वहाँ जाकर उस पूरे प्रॉपर रूल को देख लीजिएगा। स्पेशली इसी के लिए बनाया था मैं कि हाउ टू चेंज सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म। लेकिन फिर भी मैं इस टेंस के साथ आया है तो मैं इसको बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। तो आई एम प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट एनीवन नेम प्लस इज प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस आर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हमने सेंटेंस अभी अफर्मेटिव में बनाया था उसी में नहीं लगा लेंगे तो आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश। तुम गाना नहीं गा रहे हो, यू आर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। वह कविता नहीं सुना रही है, शी इज़ नॉट रिसाइटिंग अ पोएम। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे यस नो इंटरोगेटिव के बारे में, ठीक है। यस नो इंटरोगेटिव क्या होता है, अब मैं इसके पहले वाले टेंस में बताया था, फिर एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा था कि यह हमारा यस नो इंटरोगेटिव है। और यस नो इंटरोगेटिव कौन सा क्वेश्चन होता है, तो वे सारे क्वेश्चंस, वे सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका जवाब हम लोग हाँ या नहीं में देते हैं। और ये हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। आपका जो भी सेंटेंस इस तरह का मिलेगा ना, यस नो इंटरोगेटिव वाला जो भी सेंटेंस होगा वो क्या से शुरू होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, स्ट्रक्चर एम प्लस आई प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेकेंड है इज प्लस ही सी इट एनी वन नेम प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। थर्ड है आर वी यू दे प्लूरल नाउन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल में जैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो ये इसी तरह से सवाल शुरू होगा। इसका क्या से शुरू होगा, एम आई राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आई के साथ पहले एम आ जाएगा। क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, आर वी स्टडिंग इंग्लिश। मुझे मालूम है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम लोग एक अगला इसका पार्ट देखेंगे जिसमें यस नो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों साथ में रहेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपका यस नो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसमें यस नो का क्वेश्चन भी है और प्लस में नेगेटिव फॉर्म भी है, यानी नकारात्मक वाक्य भी इसमें साथ साथ है। इसको हम एक साथ इंटेरोनेगेटिव भी कर सकते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसमें क्या करना है कि आपको बस स्ट्रक्चर पहले वाला ही रखना है, यस नो इंटरोगेटिव का ही स्ट्रक्चर रखना है। नॉट का केवल जगह देखना है कहाँ रखेंगे, तो नॉट जो है आपका सब्जेक्ट के बाद में हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, इसका इज पहले था, ये सारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे नॉट आ गया। इसका एम पहले था, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नॉट आ गया। इसका आर पहले था, इसके बाद ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इसके बाद नॉट आ गया। तो बहुत ही सिंपल सा है, सब्जेक्ट के बाद आप इसमें यस नो इंटरोगेटिव वाले में नॉट जोड़ दीजिए, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों का काम एक साथ अगर होता है तो हो जाता है। इससे क्वेश्चन है कि क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूं, तो इसका कैसे बनाए हम लोग, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। इसके बाद क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे हैं, आर वी नॉट स्टडिंग इंग्लिश। होप यू ऑल आर क्लियर। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका WH इंट्रोगेटिव है। WH इंट्रोगेटिव क्या होता है, तो ये WH वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं इंग्लिश के, उनको हम लोग WH इंट्रोगेटिव कहते हैं। मतलब क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। ये पिछला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपको देखना होगा तो वहाँ पिछले वीडियो में जाइएगा, आप वहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। WH वर्ड्स जो होते हैं उनका मैंने लिस्ट भी लिखा है। और यदि WH वर्ड आपके सेंटेंस में आते हैं क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होगा, ये जो यस नो इंट्रोगेटिव का जो फॉर्म था, ये जो स्ट्रक्चर था आपका, उसी के ठीक पहले जो है WH वर्ड को आपको एडजस्ट कर लेना है। यानी कि सबसे पहले इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस यू विल राइट
WH word, then after auxiliaries, then after subject, and then after before form of the verb, then object plus question mark. ठीक है, तो WH word plus am plus I plus before plus object plus question mark, WH word plus is plus he she it or anyone name plus before plus object plus question mark, WH word plus are plus we you they plural noun plus before plus object plus question mark. इसके बाद जैसे एग्जांपल में क्या होगा कि वह मंदिर क्यों जा रही है, तो यहाँ पे जो ये क्यों है ये WH वर्ड हुआ. क्यों भाई WH वर्ड क्यों हुआ? क्योंकि इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका इंग्लिश जो होता है Y होता है. तो Y क्या चीज से शुरू है? WH से शुरू है ना. तो WH से शुरू होने वाले वर्ड जो है WH वर्ड कहलाते हैं. तो क्यों को पहले आप रखेंगे, इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो रखेंगे ठीक के हिसाब से. तो why is she going to temple? अब वे लोग दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं, तो इसमें कहाँ जो है ये आपका WH वर्ड है, इसको आपको शुरू में लिखना होगा. इसके बाद दे के लिए आपको क्या लिखना है? आर लिखना है. तो वेयर आर दे लिविंग इन दिल्ली. होप यू आर क्लियर. देयर इज नो एनी प्रॉब्लम टू यू आई थिंक. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट. तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये आखिरी पार्ट था. ये है WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. इसमें WH इंटरोगेटिव भी होगा और प्लस में साथ साथ में नेगेटिव भी होगा. तो आप क्या करिएगा, आप WH इंटरोगेटिव का फॉर्म स्ट्रक्चर तो पता ही है. WH वर्ड प्लस am प्लस I प्लस ये नॉट जो है जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट आप यूज करेंगे. नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. WH वर्ड प्लस is प्लस he she it anyone name प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. WH वर्ड प्लस are प्लस we you they plural noun प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है, मैं गाना क्यों नहीं गा रहा हूँ, तो WH वर्ड हो गया आपका why am I not singing a song. Why am I not singing a song? वह खाना क्यों नहीं खा रही है, गुस्सा होगी, नाराज होगी किसी से, तो क्या होगा? Why is she not eating food? आपको ऐसा कहना पड़ सकता है अपने डेली लाइफ के इस तरह के सेंटेंसेस आपको यूज करना पड़ता है डेली ही. तो अब आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपके पास एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है. I think you don't have any problem now and will not be any problem in future ever. So आज के लिए इतना ही. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाइयों बहनों दोस्तों साथियों, आपको एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस सफ़र का अगला वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे. थैंक यू, बाय बाय, सी यू अगेन.